इस वीडियो में हम पार्ट 3 के स्वाध्याय का सॉल्यूशन के साथ साथ में बोर्ड में किस विभाग में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं और आईएमपी क्वेश्चन कौन से उसका भी अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य। इसके स्वाध्याय का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। तो प्राचीन भारत का नगर आयोजन समझाइए। तो स्वाध्याय सॉल्यूशन करने से पहले आप ये देख लें, विभाग ए में आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा। बोर्ड की परीक्षा में सत्य असत्य में से आएगा बरोबर, और विकल्प वाले आने वाले नहीं। खाली जगह भी आप याद मत करना, सत्य असत्य जरूर कर तैयार करना, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इस पार्ट में से सत्य असत्य आता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर हुआ है। ओके, विभाग बी में से आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए संक्षिप्त उत्तर न याद कीजिएगा। विभाग सी में आपको 38वां क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन 3-3 अंक के मिलने वाले हैं, यानी 6 नंबर आपको इसमें से मिलेंगे। टोटल हम मिलेंगे आपको 7 नंबर का पार्ट मिलेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। पहला है प्राचीन भारत का नगर आयोजन मार्च 2023 में पूछा गया 3 नंबर में। तो 3 नंबर में ये 3 नंबर लाइक लिखा हुआ है, आपको तैयार करना है। प्राचीन युग से भारत नगर आयोजन में निपुण रहा है। पुरातात्विक उत्खनन से ऐसे कई नगर मिले हैं। इन महानगरों के मुख्य 3 विभाग हैं। पहला है प्रशासनिक अधिकारी का किला यानी सीटडल। दूसरा है अन्य अधिकारियों का निवास वाला ऊपरी नगर के निवास वाला आना चाहिए, निवास वाला ऊपरी नगर। तीसरा है आवास नगर जनों, सामान्य नगर जनों के आवास वाला निचला नगर। ओके, तीसरा है अब हो गया 3 हो गए। हम यहाँ पर देखते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का किला जो ऊंचाई पर बनाया गया है। ऊपरी नगर भी रक्षात्मक दीवारों से सुरक्षित है। यहाँ 2 से 5 कमरे वाले मकान मिले हैं। निचले नगर के मकान मुख्यतः हाथ से निर्मित ईंटों से बनाए गए हैं। आगे है सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए हैं। दूसरा है मौजूदड़ों की नगर रचना में रास्तों और गटर योजना संबंधी जानकारी दीजिए। तो ये उत्तर है रास्ते। मौजूदड़ों के नगर के रास्ते 9.75 मीटर चौड़े थे और छोटे मोटे रास्ते समकोण पर मिलते थे। एक साथ कई सवारी जा सके इतने चौड़े रास्ते मौजूदड़ों के थे। इन मार्गों की रचना इस प्रकार से की गई कि तेज हवा चलने पर कूड़ा करकट साफ हो जाता था। मार्ग के किनारे समानांतर पर खंभे खड्डे हैं जो कि रात्रि के प्रकाश के उपयोग के लिए होंगे। उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के रास्ते अति आधुनिक एवं सुविधाजनक होंगे। आधुनिक तथा सुविधाजनक पूर्ण थे। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको अलग अलग विषयों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई दे तो आप हाइप भी कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट दबा के कर दीजिए, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड खरीदना है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करते रहें। अब देखते हैं गटर योजना। मौजूदड़ों की गटर योजना विश्व प्रसिद्ध है। मकान का जल नीचे की पक्की गटर में जाता था, वहां से प्रमुख गटर द्वारा शहर से बाहर बह जाता था। प्रत्येक मकान में खारकुआ था। एक निश्चित सतह तक पानी भर जाने पर वह अपने आप छोटी गटर से बड़ी गटर में पहुंच जाता था। अमुक अंतर पर गटर के ढक्कन भी रखे गए थे। इस प्रकार की गटर योजना भूमध्य सागर के क्रिक टापू द्वीप पर के अलावा कहीं भी नजर नहीं आती थी। इसे देखकर गर्व होता है कि प्रजा के आरोग्य और सुख का कितना ख्याल रखा जाता था।
तीसरा है गुजरात की गुफाओं के विषय में लिखिए। पहला उत्तर है जूनागढ़ गुफा। तो जूनागढ़ में भी 3 गुफाएं हैं। एक है बाबा प्यारा का गुफा समूह। यह गुफा बाबा प्यारा मठ के निकट है। ये 3 पंक्तियों में और परस्पर समकोण बनाती हुई फैली हैं। पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं मिलकर कुल 16 गुफाएं हैं। ये ईस्वी सन के आरंभिक सदी दौरान नक्काशी करके बनाई होंगी। ऊपर कोट की गुफाएं, ये गुफाएं 2 मंजिल में हैं। नीचे ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी है। ऊपर कोट की गुफाएं ईस्वी सन की दूसरी सदी के उत्तरार्ध के से चौथी सदी के पूर्वार्ध दौरान बनी थी। तीसरी गुफाएं खापरा कोडिया की गुफाएं, कुंड ऊपर की गुफाएं। तो प्राप्त अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिल वाली रही होंगी। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ है। इस गुफा का निर्माण काल ईस्वी सन की तीसरी सदी होने के अनुमान हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसका दूसरी गुफा है खम्बाडीला। पहली की 3 गुफाएं, तो ये दूसरी है खम्बाडीला गुफा। तो राजकोट में 70 किलोमीटर दूर गोंडल के निकट खम्बाडीला में से ये गुफाएं ईस्वी सन 1959 में मिली हैं। उनमें 3 गुफाएं उल्लेखनीय हैं। बीच की गुफा में स्तूप युक्त चैत्यगृह, प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्व और उपासकों की बड़ी आकृतियां दूसरी सदी की हैं। तीसरा है तलाजा गुफाएं। शैत्रुंजय नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। ये ताल ध्वज गिरी तीर्थ धाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को बराबर 30 गुफाओं की रचना की गई है। इन गुफाओं की स्थापत्य कला में विशाल दरवाजे हैं, एभल मंडल, सभाकक्ष और चैत्यगृह सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में ये गुफाएं ईस्वी सन की तीसरी सदी की हैं। फिर है आपको यहाँ 3 तक लिखना है। मैंने ज़्यादा लिखी हैं, आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। वैसे उसने 3 बोली हैं। क्या बोला है? गुजरात की गुफाओं के विषय में लिखिए। तो 3 हो गई हैं, वैसे ज़्यादा लिखिए। देखते हैं साड़ा की गुफाएं। गिरी सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के बांकिया गांव के निकट रूपेण नदी के किनारे साड़ा के पहाड़ों पर ये गुफाएं स्थित हैं। साड़ा पहाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई हैं। ओके, गुजरात की गुफाएं आपको 3 नंबर में बोर्ड की परीक्षा में लिखना है, इसलिए 3 गुफाएं तो आपको याद करना है। तो आपको जो सबसे अच्छी लगे वो आपको 3 गुफाएं कर लेना है। ओके, डांग गुफाएं। राजकोट जिले में उल्पलेटा तहसील के डांग गांव में डंकगिरी आया हुआ है। डांग की गुफाएं 4वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती हैं। छठी है झिझुरी झर। ढाक के पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर दूर सिद्धसर के पास की झिझुरी सर की घाटी। ये कुछ बौद्ध गुफाएं हैं जो ईस्वी सन की 1ली और 2री सदी में मानी जाती हैं। 7वां है कक्ष की खापरा कोडिया की गुफाएं। कक्ष के लखपत तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास के पहाड़ में ये गुफाएं, ये कुल 2 गुफाएं हैं। ईस्वी सन 1967 में इन गुफाओं की खोज शास्त्री ने की थी। ओके, कलिया पहाड़ गुफाएं। भरूच जिले के झजड़िया तहसील में कड़िया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं। यह बौद्ध धर्म की प्राचीन स्थापत्य कला की उत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। यहाँ गुफाएं स्थापत्य सर्वोत्तम है। एक पत्थर में से तराश कर बनाया गया 11 फुट ऊंचा एक सिंह स्तंभ है। स्तंभ के शीर्ष भाग में 2 शरीर वाला और 1 मुख वाली सिंहाकृति है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए। धोलावीरा के विषय में लिखिए। जून 2024 और जुलाई 2022 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धोलावीरा के विषय में, धोलावीरा भुज के लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में है। हड़प्पा का समकालीन विशाल और व्यवस्थित प्राचीन नगर है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने भी इस टीले का सर्वेक्षण किया। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया। ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन में विशेष उत्खनन किया गया। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी उसके अवशेष मिले हैं। नगर की किलेबंदी बहुत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से रक्षणात्मक दीवारें वाली हैं। ये दीवार मोटी हैं तथा पत्थर और ईंट से बनी हैं। यहाँ पीने का पानी छनकर शुद्ध रूप से मिले ऐसी व्यवस्था की गई थी। पानी शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था अद्भुत थी। यह है हमारा डोम्स का इन एक्स्ट्रा ग्लासी पेन 0.7 mm की थिकनिक के साथ इसका पॉइंट आता है, जो कि काफ़ी शानदार चलने वालों पेनों में से एक है। पूरा आर पार दिखता है, ग्लासी लगता है। इसके लिए ग्लास से बना हुआ है तो इसलिए ग्लासी लगता है। तो आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को चेकआउट कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोथल भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, समझाइए। अगस्त 2020 और मार्च 2026 में पूछा गया है, यानी ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। लोथल अहमदाबाद जिला के धोलका तहसील में भोगावो और साबरमती नदी के बीच के प्रदेश में स्थित है। खम्बात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है और अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर है। लोथल के मकानों में मानव बस्ती के 3 स्तर मिलते हैं। नगर की पूर्वी किनारे निचले भाग के ज्वार के समय जहाज की लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह बनाया गया था। यह लोथल की विशेषता है। ये बंदरगाह कोठा, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं। लोथल की विशेषता है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। तीसरा देखते हैं। स्तंभा लेक के ऊपर की कला के विषय में जानकारी दीजिए। मार्च 2020 में पूछा गया है। उत्तर है सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्प कला के उत्तम नमूने हैं। ये स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे और फिर उन्हें घिस घिस कर चमकीला बनाते थे। ऐसे स्तंभ अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास नंदगढ़, सांची, काशी, पटना और बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के पास बनाए गए थे। ये स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर पर टिप्पणी लिखिए। मार्च 2025 और जून 2024 में पूछा गया है। उत्तर है ये मंदिर गुजरात के महसाणा जिला के मोढेरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण राजा भीमदेव प्रथम के समय में हुआ था। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस प्रकार बना है कि सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह की प्रतिमा की मणि पर प्रतिबिंबित होकर संपूर्ण गर्भगृह को प्रकाशित करती हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण वातावरण में दिव्यता प्रकट होती हैं। आज भी इस मंदिर में सूर्य की 12 प्रतिमाएं अंकित हैं। सूर्य मंदिर की कलात्मक शिल्प में बहुत ही कामशास्त्र से संबंधित शिल्प भी दिखाई देते हैं। इस मंदिर की नक्काशी ईरानी शैली की है। मंदिर के बाहर स्थित महाकुंड के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो। पहला है शिल्प अर्थात क्या। उत्तर है शिल्प अपने कौशल और कारीगर से छेनी हथौड़ी द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर, लकड़ी या धातु पर तराश कर जो रूप देता है वही कला शिल्प कला कहलाती है।
स्थापत्य अर्थात क्या? तो मकान, नगर, कुएं, किलों, मीनारों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि का निर्माण कार्य स्थापत्य कहलाता है। स्थापत्य का सरल अर्थ निर्माण कार्य होता है। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का उपयोग होता है। तीसरा है मोहनजोदड़ो का अर्थ समझाकर वहाँ के रास्तों के विषय में लिखिए। उत्तर है मोहनजोदड़ो नगर के रास्ते 9.75 मीटर चौड़े थे। छोटे छोटे रास्ते समकोण पर मिलते थे। एक साथ कई सवारी जा सके इतने चौड़े रास्ते मोहनजोदड़ो में थे। इन मार्गों की रचना इस प्रकार की थी कि तेज हवा चलने पर कूड़ा करकट कचरा साफ हो जाता था। मार्ग के किनारे समान अंतर पर खंभे खड़े हैं जो कि रात्रि का प्रकाश के उपयोग के लिए होंगे। यहाँ के रास्ते अति आधुनिक और सुविधापूर्ण थे। स्तूप के विषय में लिखिए। उत्तर भगवान बुद्ध के देवावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। अशोक के समय 5 स्तूप प्रसिद्ध हैं। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, बैरत का स्तूप, नंदगढ़ का स्तूप और 5वां है गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर दीजिए। ओके, तो देते हैं। पहला है संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वास्तु, ऑप्शन बी नक्काशी, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी खंडहर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वास्तु आता है। ऑप्शन ए वास्तु। लोथल में जहाज को भंगार और लंगर डालने के लिए क्या बनाया गया था? ऑप्शन ए किला, ऑप्शन बी खंबा, ऑप्शन सी बंदरगाह, ऑप्शन डी जाली। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी बंदरगाह। तीसरा है स्तंभ लेख किस लिपि में तराशे हुए हैं? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी उड़िया। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी। इसका आंसर आता है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चौथा है गुजरात के खाली जगह में सूर्य मंदिर है। ऑप्शन ए मोढेरा, ऑप्शन बी वडनगर, ऑप्शन सी खेरालू, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है मोढेरा आता है। 5वां है अहमदाबाद में 3 दरवाजा के पास कौन सी मस्जिद है? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, ऑप्शन बी जुम्मा मस्जिद, ऑप्शन सी श्रीपी की मस्जिद, ऑप्शन डी मस्जिद ए नगीना। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है जामा मस्जिद। अब हम लोग बोर्ड में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। कौन कौन से बोर्ड में पूछे गए हैं? तो ये देखिए आपके पास में है ये बोर्ड में पूछे गए सवाल। ओके, बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। अब लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो देखो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 38 व 39 में पूछा जाएगा। विभाग सी में 6 अंक के होंगे। 2 प्रश्न हैं, इसलिए एक का 3 अंक है। तो देखो ये वाले सब पूछेगा। देखो लोथल के विषय में संक्षिप्त में जानकारी लिखो। मार्च 2026 में इस तरह से पूछा गया था। अथवा इसको ऐसे भी पूछा गया था, लोथल भारत का महत्व का बंदरगाह था, विधान समझाइए। ऐसा अगस्त 2020 में पूछा गया है। दूसरा, गुजरात की स्थापत्य कला में मंदिर और गुजरात की बावड़ी के विषय में जानकारी दीजिए। ऐसा 2026 में पूछा गया है। अथवा इसको ऐसे भी पूछा जाता है, गुजरात की स्थापत्य कला का परिचय दीजिए। मार्च 2020 में इस तरह से पूछा गया था। अथवा तो इसको ऐसे ही पूछा जाता है। यानी ये 3 सवाल हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। गुजरात की स्थापत्य कला के विषय का विवरण करो, तो अगस्त 2020 में पूछा गया है। तीसरा है मोहनजोदड़ो की प्राचीन नगर आयोजन आज भारत के आधुनिक नगर आयोजन के लिए प्रेरणा रूप है, समझाइए। मार्च 2025 में पूछा गया था। चौथा है मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मार्च 2025 और जून 2024 में ये वाला सवाल पूछा गया था। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि उत्तर गुजरात में स्थित मंदिर का जिसका नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है, उस मंदिर का परिचय दीजिए। ऐसा जुलाई 2022 में और मार्च 2020 में पूछा गया है। यानी 4 बार पूछा गया। कितना इम्पोर्टेंट है।
5वां है नीचे अंकित चित्र को देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र दिया होगा, तो मैं चित्र बनाया नहीं है, आप देख लेना। कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र दिया है, उसमें से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके साथ में हमने उत्तर भी लिखे हैं। यह चित्र कौन से स्थापत्य का है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। दूसरा है यह स्थापत्य कौन से राज्य में आया हुआ है? उड़ीसा में। तीसरा है उसका निर्माण कौन से स्वरूप में हुआ है? तो रथ मंदिर में। छठा, सारनाथ के स्तंभ का परिचय दीजिए, मार्च 2024 जून 2024 में पूछा गया है। सातवां, धोलावीरा के विषय में जानकारी दीजिए, तो जून 2024 में पूछा गया है। नीचे दिए गए चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जुलाई 2022 में पूछा गया था। चित्र दिया है, धोलावीरा का चित्र दिया होगा, उसमें से ऐसा पूछा गया यह चित्र किस प्राचीन नगर का है? तो धोलावीरा का। यह चित्र किस राज्य में आया हुआ है? तो गुजरात में। इस प्राचीन नगर की विशेषता कौन सी थी? तो शुद्ध पानी प्राप्त करने की व्यवस्था, उन्नत जल प्रबंधन। ये काले अक्षर में लिखा है, ये हमने आंसर लिखे हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। 8वां है प्राचीन युग से भारत नगर आयोजन में निपुण रहा है, इस वाक्य को सिद्ध करो, मार्च 2023 में इस प्रकार से पूछा गया था। 9वां, स्तंभ लेख पर की गई कला के विषय में जानकारी दीजिए, ऐसा मार्च 2020 में पूछा गया था। इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछा है, वो भी हमने बताया। तो इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।